सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा ये फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होती क्या है, ठीक है। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देती हूँ कि होता क्या है, कैसे बच्चा जो है एक्वायर करता है लैंग्वेज को। देखिए, एक होता है लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। हम लैंग्वेज लर्न करते हैं, जैसे हम इंग्लिश को कहते हैं कि वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। एक लैंग्वेज होती है जो हम अपनी सोसाइटी से एक्वायर करते हैं। वो कैसे करते हैं? एक बच्चा अगर एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुआ है, ऑब्वियसली वो उर्दू ही बोलता है, वो फिर इंग्लिश नहीं बोलता। जब हम स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश को हम एज ए सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं, एक्वायर नहीं करते। एक्विजिशन क्या होता है? एक्वायर इंसान जो लैंग्वेज करता है वो अपनी सोसाइटी से करता है। बच्चा जब छोटा होता है, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि 7 साल तक का जो बच्चा होता है, वो एक बच्चा जो है 7 साल तक वो 11 ज़बानें एक्वायर कर सकता है। 11 लैंग्वेजेस वो सीख सकता है, एक्वायर कर सकता है, अगर उसके इर्द गिर्द वो बोली जाए। इसी तरीके से आप देखें ना, हम जिस एरिया के अंदर रह रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब में रह रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे उर्दू भी हम सीख जाते हैं, हम सराइकी भी सीख जाते हैं, हम पंजाबी भी सीख जाते हैं। क्यों? द रीज़न वहाँ पे जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, स्पेशली हमारे घरों में जो मेड्स आ रही होती हैं, या वो पंजाबी होती हैं या वो सराइकी होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाएं हमारे इर्द गिर्द, तो इर्द गिर्द हमारे इसी तरह अगर छोटे बच्चे के इर्द गिर्द बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाए तो वो लैंग्वेज एक्वायर कर जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट 7 ईयर्स में, स्पेशली फर्स्ट 5 ईयर्स में, बच्चा जो है वो 11 ज़बानें एक्वायर कर जाता है। इसी वजह से जब बच्चा उसको मॉन्टेसरी स्कूल में भेजा जाता है, आजकल देखे ना, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके एक्सेंट्स बड़े अच्छे हैं। द रीज़न, फर्स्ट 3 ईयर्स में 2.5 साल के बच्चे को मॉन्टेसरी में एडमिट करा दिया जाता है। तो उसको मॉन्टेसरी में जो है वो एडमिट करा दिया जाता है, एंड फाइनली क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज एक्वायर कर जाता है। रीज़न उसकी सबसे बड़ी ये है कि वो बच्चा जो है वो फर्स्ट किस फेज में जा रहा है, वो पहले 5 से 7 साल की उम्र में स्कूल जा रहा है। इस वजह से वो बच्चा जो है उस सोसाइटी में जो जो ज़बानें बोली जाती है उसको एक्वायर करना शुरू कर देता है। तो लैंग्वेज लर्निंग में और लैंग्वेज एक्विजिशन में बेटा ये फर्क होता है कि वो लैंग्वेज जो बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखता है वो एक्वायर कर रहा होता है, और वो बचपन से जो उसके घर में बोली जा रही होती है। इसी तरीके से अगर आप बच्चे को जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है, फर्स्ट 5 ईयर्स में होता है, अगर आप उसके इर्द गिर्द कुरान मजीद की तिलावत भी चला देना तो वो अरेबिक एक्वायर कर जाएगा जब डेली बेसिस पे। तो आप विदाउट मीनिंग्स भी अगर आप उसको वो चला देंगे ना तो वो लैंग्वेज एक्वायर किया। हमें किसी ने उर्दू के मीनिंग सिखाए थे, अरबिक के मीनिंग सिखाए थे, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते थे हमने वो लैंग्वेज एक्वायर की और ऑटोमेटिकली उसके जो मीनिंग्स है वो हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि हम वो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। इसी तरीके से अगर उसके इर्द गिर्द तिलावत चला दी जाए तो ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज बोल जाएगा। फिर बच्चे इंग्लिश कैसे सीखते हैं? छोटे छोटे बच्चे वो एक्वायर कर जाते हैं। रीजन, वो जो कार्टून उनके आगे लगाए हुए होते हैं, एक रूम के अंदर बिठा के आप बच्चे के आगे कार्टून लगा देते हैं और वो बच्चा टोटली वो एक्सेंट भी अडॉप्ट कर जाता है। इट मीन्स कि बच्चा फर्स्ट 5 to 7 ईयर्स में 11 ज़बानें सीख जाता है, लेकिन हम बच्चे पे क्या फोकस करते हैं? एक उसकी वो जो मादरी ज़बान होती है, जो मदर लैंग्वेज होती है, और दूसरा जो है हम उसको सिर्फ इंग्लिश पे लगाते हैं। तो एट अ टाइम हम सिर्फ 2 लैंग्वेजेस अपने बच्चे को एक्वायर करवाते हैं, बाकी लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो लैंग्वेज एक्वायर कर जाता है अपनी सोसाइटी के अंदर से, ठीक है। तो उसके घर के अंदर जो जो ज़बानें, मैंने कहा ना, मेड आती है, वो जो है अम्मी के साथ बोल रही होती है, कभी वो पंजाबी में बात कर रही होती है, कभी सराइकी में बात कर रही होती थी। तो हम वो देखा करते थे बचपन में कि अच्छा वो मेड इस तरीके से बात हो। तो फाइनली हम जो छोटे छोटे थे एट दैट टाइम, तो हम वो लैंग्वेज एक्वायर कर जाते थे कि अच्छा ये इस तरह से। इस इवन वो जो विलेज की लेडीज होती हैं उनकी और तरह की ज़बानें होती हैं, वो तो तन्ने मन्ने करके बात करती थी,
ठीक है। ये मैं इस साइड की बात कर रही हूँ, बहावलपुर एरिया और मुल्तान एरिया के इर्द गिर्द के जो गांव है वहां पे इस तरह करके भी बात होती है। ठीक है, तो वो तन्ने मन्ने भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, हम लोग एक्वायर कर गए। तो जो जो वहां पे बच्चा वो देख रहा होता अपनी सोसाइटी के अंदर, वो लैंग्वेजेस वो एक्वायर करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होती क्या है। द एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इज डाउटलेस द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल फीट एनी वन ऑफ अस इज एवर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। Leonard Bloomfield. In nearly all cases, children language development follows a predictable sequence. However, there is a great deal of variation in the age at which children reach a given milestone. Furthermore, each child's development is usually characterized by gradual acquisition of practical abilities. Child acquire their first language when they are exposed to real environment. एक बच्चा कब लैंग्वेज एक्वायर करता है? जब वो एक्सपोज होता है रियल एनवायरनमेंट में, जो उसके इर्द गिर्द जो रियल एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे वो एक्सपोज होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो लैंग्वेज एक्वायर कर जाता है। एक्वायरिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज लाइक कंप्लीटिंग अ पजल। ठीक है, जब हम एक्वायर करते हैं, एक बच्चा जो है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कौन एक्वायर करता है? एक छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? दैट इज लाइक फर्स्ट like a completing a puzzle. Some part of puzzle are set up, they are ready to be used. Those set of pieces are born with everybody. We inherit them from our parents and forefathers. हम कहाँ से inherit करते हैं इसको? अपने parents और forefathers से। They are called innate learning mechanism, or as Non-Chomsky described as universal grammar. और इनको क्या कहा जाता है? इनको इननेट लर्निंग मैकेनिज्म कहा जाता है, या उसको एज नॉम चॉम्स्की ने कैसे डिस्क्राइब किया है, वो ये हमारी यूनिवर्सल ग्रामर होती है। दे आर एक्टिव अंटिल अ स्पेसिफिक एज, देन इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल टू एक्वायर द लैंग्वेज अगेन. There is strong evidence that children may never acquire a language if they have not been exposed to before they reach the age of 6 or 7. और यही रीजन है, देर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि चिल्ड्रन में नेवर एक्वायर अ लैंग्वेज अगर उनको जो है एज ऑफ 6 और 7 से पहले अगर वो लैंग्वेज एक्वायर ना करवाई जाए, उनके सामने वो लैंग्वेज ना बोली जाए, वो बच्चा वो लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकता। तो इस वजह से बहुत ये जो मॉन्टेसरी कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से हमारे सामने आया है। मॉन्टेसरी कॉन्सेप्ट इसी रीजन की बेस पे हमारे सामने आया है कि छोटी उम्र में बच्चा किस तरह से लैंग्वेज एक्वायर करता है। एक मिनट, क्लास में अगर ना अपनी सारी चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू रियल एनवायरनमेंट। बता मैं आप लोगों को ये रही थी कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि चिल्ड्रन जो है मे नेवर एक्वायर अ लैंग्वेज अगर उनको एक्सपोज ना किया जाए एट द एज ऑफ 6 और 7। ठीक है, 6 या 7 साल की उम्र तक अगर बच्चे को आप लैंग्वेज एक्वायर नहीं करवाते, वो लैंग्वेज जो है वो नहीं मतलब बोल पाता। Children between age of 2 and 6 learn language so rapidly that by 6 they are competent language users. By the time children are of school age, they have amazing language ability. It is seemingly effortless acquisition. Cole 1993, Curtis 1977, Golden Meadow 1982, Lindfors 1991, McLoy 1984, Newport 1991. The other part of puzzle is acquired from the interaction between child and the surrounding. अब शुरू में तो वो एक पजलिंग गेम बच्चा करता है ना, कि स्टार्टिंग होता है वो पहला उसका सवाल ही होता है मामा ये क्या है। ठीक है, वो हर चीज की तरफ इशारा करके एक हमसे एक ही बात पूछता है, ये क्या है। तो हम उसको फिर बताते हैं कि बेटा दिस इज एप्पल, ये सेब है, ये पेंसिल है, ये इस तरह से है। तो वो एक पजलिंग गेम जो है ना उसके दिमाग में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है या इर्द गिर्द के बच्चों से बहुत कुछ लर्न कर जाते हैं, तो वो बाकी जो इंटरेक्शन होता है वो उसका बच्चे का बच्चों के साथ और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पेरेंट्स और केयर टेकर्स जो इर्द गिर्द उसकी मेड। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, तो बच्चे ना मेड के पास रहते थे। आंटी और अंकल बहुत ज्यादा नमाजी परहेजी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है माशाल्लाह, अभी भी है, शी इज वेरी नाइस।
तो जब मैं स्कूल गई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसकी अम्मी अबू डॉक्टर्स हैं, ये गालियां क्यों देती है। पता चला वो जो उसके घर में मेड थी ना, वो गालियां देती थी। तो फाइनली वो एट दैट टाइम वो बहुत छोटी थी, उसको नहीं पता था कि ये बात गलत होती है, तो उसने भी वो सारी गालियां जो है अडॉप्ट की हुई थी अपनी, वो जो उसके घर में मेड काम करती थी ना उससे। तो लेकिन बहरहाल ये भी एक इस तरह से, तो ये केयर टेकर्स की, ये जो बच्चों के हवाले कर जाती है ना माएँ, जब वो जॉब कर रही होती है और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो इस तरीके से बच्चा जो है मेड्स की लैंग्वेज एक्वायर कर जाता है। इवन उनके एक्सेंट एक्वायर कर जाते हैं बच्चे। तो पढ़े लिखे बच्चों के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, वो एक्वायर किसकी लैंग्वेज और किसका एक्सेंट कर रहे होते हैं, उन केयर टेकर्स के जो उनके साथ रह रहे होते हैं वो बच्चे। तो इस तरीके से बच्चा एक्वायर करता है। तो ये बेटा जो पहली 6 से 7 साल की उम्र होती है ना छोटे बच्चे की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और आज का दौर वो दौर जा रहा है जिसमें हर माँ को ये फिक्र पड़ी हुई है कि मेरा करियर है, मैंने इतना पढ़ा, आखिर मैंने उसको कैश भी तो करना है। तो उस कैश के चक्कर में, उस करियर के चक्कर में, वो 6 से 7 साल का बच्चा, जो कि माँ को कहा गया है कि वो उसके माँ का फर्ज है ना, बच्चे का हक है 6 से 7 साल, पहले 6 से 7 साल आप ना करें कोई काम, आप सिर्फ अपने बच्चे को दें, ठीक है। उसके बाद बेशक आप उसको जाने दें, क्योंकि वो एट दैट टाइम एक स्लेट होता है, आप जो सिखा देंगे ना, जो डाल देंगे उसके अंदर, वो सारी उम्र चलना है। वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस है, चाहे वो लैंग्वेज के हिसाब से देख लें, उसके एक्सेंट्स के हिसाब से देख लें, ईच एंड एवरीथिंग। ये मैं जरा लेक्चर खत्म कर दूं, मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चों को कैसे ग्रूम किया, कितना मैंने उसको एजुकेशन के लिहाज से वो किया था, और किस तरीके से मैंने उनको एक्वायर करवाई थी लैंग्वेज। तो द पजल इज नॉट फिनिश अंटिल वी इंटरेक्ट विद सराउंडिंग्स, ठीक है। जब तक वो सराउंडिंग में इर्द गिर्द की चीजें नहीं देखता, इंटरेक्ट नहीं करता सराउंडिंग में, वो उसका पजल नहीं जो है वो खत्म होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी एक्वायर अ लैंग्वेज और वी कंप्लीट अ पजल। और इसी तरीके से इस इंटरेक्शन की बिना पे ही हम एक्वायर कर जाते हैं उस लैंग्वेज को, और या फिर हमारा वो पजल कंप्लीट होता है। द सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन डिटरमाइंस द लैंग्वेज वी स्पीक. I go with those who propose that children are born with some syntactic categories like noun and verb wired along with certain structural arrays for combining them. Through this interaction, children acquire the language, but what are the basic requirements for this process? Who are caretakers and how do they affect language acquisition process, and what stages do children go through for the sake of language acquisition. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा किस तरीके से एक्वायर करता है लैंग्वेज को, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके इस प्रोसेस की, और कौन उसके केयर टेकर्स होते हैं, हु दे अफेक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। एक दफा एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, मैं ऑनलाइन बैठी हुई थी, उस लड़की को असाइनमेंट मिली थी और उन्होंने कहा था कि हमें प्रैक्टिकल जो है ना एक्सपीरियंसेस बताएं कि बच्चा लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है, एक सोसाइटी के थ्रू, एक मीडिया के थ्रू, हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के थ्रू, और उसके क्या इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स हैं। तो फिर मैंने उस लड़की को कुछ एक्सपीरियंसेस लिखवाए थे कि मैंने कहा बेटा ये एक्सपीरियंसेस लिख दो, और उसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो थीसिस कंप्लीट हुआ था। और एट दैट टाइम उसने कहा मैम ये आपने बड़ी पता की बातें बता दी हैं। तो मैंने उसको कहा ये सारी चीज़ें लिख दो उसके अंदर ना। तो उसने अपना वो, उसको वो जो असाइनमेंट मिली हुई थी ना, उसने वो कंप्लीट की थी, और वो कहती मैम वो सर तो देख के हैरान रह गए कि लैंग्वेज एक्विजिशन ऐसे भी होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बेटा अप्लाई करें, फिर साइंस है तो फिर अप्लाई करें लाइफ में। अब है basic requirement for the first language acquisition. A child growing up in the first 2 or 3 years requires. अब देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फर्स्ट लैंग्वेज के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। पहले 2 से 3 साल में बच्चा क्या करता है, ठीक है। और 3 year require interaction with other language user in order to bring the language faculty or universal grammar into operation with particular language such as English. The child who does not hear or not allowed to use language will learn no language. The case of Jenny, the 13-year-old girl from Los Angeles who spent her whole life in a state of physical, sensory, social, and emotional deprivation that result in language disability is an example. The language is acquired in a particular language using environment. एक ऐसी बच्ची जिसको जो है, छोटे से बच्चे होते हैं ना,
और बाज़ औक़ात उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, कोई मिसहैप हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे वो एक जंगल वाले कार्टून्स हम देखा करते थे, मेरे ज़हन से उसका टार्ज़न था आई थिंक उन कार्टून्स का नाम, या क्या था वो, जो एक बच्चा होता है उसके पेरेंट्स को कत्ल कर देते हैं, किल कर देते हैं, और वो बच्चा जो होता है उसको जंगल में फेंक देते हैं, और वो जो टार्ज़न होता है वो सिर्फ जंगली ज़बान सीखता है क्योंकि वो लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाता। खैर ये तो एक कार्टून थे, अगर अदरवाइज बच्चे को जंगल में फेंक दिया जाए तो जानवर खा जाते हैं। लेकिन एक वैसी बता रही हूँ कि एक टार्ज़न कार्टून के अंदर उन्होंने क्या दिखाया था कि वो बच्चा, उसको जानवरों की ज़बान तो आती थी, उसको इंसानों की ज़बान नहीं आती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारा कुछ लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। द चाइल्ड मस्ट आल्सो बी फिजिकली कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग साउंड सिग्नल्स इन अ लैंग्वेज। और इसी तरह बच्चा जो है वो कैपेबल होता है सेंडिंग और रिसीविंग साउंड सिग्नल्स इन अ लैंग्वेज। ऑल इन्फेंट्स मेक cooing and babbling noises during the first few months, but congeniality deaf infants stop after 6 months. अच्छा जी, एक जो बच्चा होता है वो नॉर्मली जो है वो क्या करता है कि स्टार्टिंग जब करता है वो कूइंग और बैबलिंग करता है, ठीक है, नॉइसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन एक जो डेफ बच्चा होता है वो 6 महीने बाद जो है वो बोलना बंद कर देता है। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि वो डेफ होता है, वो 8 ग्रेड से एक्वायर नहीं कर पाता वो लैंग्वेजेस, एंड फाइनली वो लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाता, ना ही वो बच्चा कभी बोलता है। Therefore, in order to speak a language, a child must be able to hear that language being used. जब तक वो language सुनेगा नहीं, वो बोलेगा भी नहीं। Hearing language sounds by itself, however, is not enough. One reported case has demonstrated that with deaf parents who gave their small hearing son ample exposure to TV and radio programs, the child did not acquire an ability to speak or understand English. इसी तरीके से एक रिपोर्टेड केस जो है उसने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि विद डेफ पेरेंट्स जो कि अपने बच्चे को गिव देयर मॉल हेयरिंग सन, जिस मतलब एक डेफ पेरेंट्स, जो डेफ पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चे को, जो कि मैल हेयरिंग यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसको सही सुनाई नहीं देता, उसको अगर आप बहुत ज्यादा टीवी एक्सपोजर भी दें या रेडियो प्रोग्राम्स भी दें, लेकिन वो बच्चा कभी भी ना तो इंग्लिश बोल सकता है ना वो इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी कि लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए आपके सुनने की सलाहियत सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट ही डिड लर्न वेरी इफेक्टिवली by the age of 3 was the use of American Sign Language. तो वो कहाँ कैसे लर्न करता है? वो अमेरिकन साइन लैंग्वेज। तो एक डेफ बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। द लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स। The crucial requirements appear to be opportunity to interact with other through language. अब वो बच्चा क्या करता है? वो आप देखते होंगे पीटीवी के ऊपर अक्सर न्यूज चैनल के साइड पे एक औरत होती है और वो हाथों से बोल रही होती है, और उसको कहते हैं हम बोलते हाथ। हम जब छोटे छोटे होते थे तो एक प्रोग्राम आया करता था बोलते हाथ, वो एक्चुअली डेफ लोगों के लिए प्रोग्राम बना करता था। अभी भी पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन हमारे दौर में हम जब छोटे थे तो हम बड़े शौक से, हम बच्चे थे तो हम बड़े मजे से बोलते हाथ देखा करते थे, ताकि हम भी एक दूसरे के साथ बोलते हाथ खेले ना। तो हमारी उस वक्त इस तरह की गेम्स होती थी। आजकल के तो बच्चे टैबलेट और मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से बड़ा कुछ लर्न किया हुआ था। हम लोग अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ एक्वायर कर जाते थे, लर्न कर जाते थे, क्योंकि मोबाइल तक महदूद नहीं थे। अब के बच्चे जो है सिर्फ मोबाइल तक महदूद रह गए। माँ को केयर करनी चाहिए इस चीज़ की कि आपका बच्चा अगर सोसाइटी और एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं हुआ ना, सोसाइटी और एनवायरनमेंट उसके सामने एक्सपोज नहीं हुई, आपके बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत लो हो जाएंगी। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज इसलिए ज़्यादा बेटा, हम लोगों ने एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिया। हर चीज़ को देख के हम उसको लर्न करने की कोशिश करते थे। आजकल का बच्चा सिवाय उसको गेम खेलने के और कुछ नहीं आता। इसलिए 6 से 7 साल में बजाय इसके कि आप उसको गेम्स का एक्सपोजर दे दें कि बेटा ये मेरी जान छोड़ो, ये पकड़ो मोबाइल, काइंडली ये सोच लें कि वो 6 से 7 साल जो उसका लर्निंग प्रोसेस है ना, वो सारी उम्र उसको दिमागी तौर पे बंद कर देगा, और फिर आपको एक इमोशनलेस चाइल्ड मिलेगा आफ्टर 7 years, जो ना तो आपकी तरफ देखेगा,
ना आपसे सीधे तरीके से बात करेगा बल्कि उल्टा बदतमीजी भी करेगा आपसे, और ये सारी चीजें उस बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। सो बी केयरफुल इन द 6 to 7 years ऑफ एज ऑफ योर चाइल्ड। अगर आप वाकई अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने और एक कामयाब इंसान बने, बी केयरफुल अबाउट दैट कि वो बच्चा क्या एक्वायर कर रहा है। और ये इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, माएँ कर सकती हैं, ठीक है, सिर्फ घर में बैठना जरूरी होता है उसके लिए माँ का। और फिर देखें वो किस तरीके से बच्चा जो है वो आपका एनवायरनमेंट के सामने उसका एक्सपोजर होता है, और फिर देखें वो किस तरीके से उसका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर केयर टेकर स्पीच under normal circumstances in Western culture, the human infant is certainly helped in his or her language acquisition by typical behavior of adults in home environment। ठीक है, बाज औकात जैसे चाइना के अंदर देखें जो बच्चे होते हैं वो दादा दादी पालते हैं या नाना नानी पालते हैं। वहाँ पे हर चाइनीज के 2 बच्चे होते हैं। पहले जमाने में एक हुआ करते थे, अब उन्होंने 2-2 करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद उनका लीगली अलाउड ही नहीं है कि वो बच्चे और पैदा कर सकें। तो 2 बच्चे होते हैं और वो जो 2 बच्चे होते हैं उनको दादा दादी पालते हैं, यानी कि केयर टेकर्स पालते हैं। Adults such as mom, dad, granny, and grandpa tend not to address the little creature before them as if they are involved in normal adult to adult conversation। और adults जैसे कि mom, dad, granny, grandpa जो है वो नहीं टेंड करते टू एड्रेस द लिटिल क्रिएचर, इन छोटे बच्चों को, बिफोर देम एज दे आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल एडल्ट टू एडल्ट कन्वर्सेशन, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व होते हैं उस एडल्ट to adult conversation में। The characteristically simplified speech style adopted by someone who spent a lot of time interacted with young child is called caretaker speech or motherese। This type of speech often uses exaggerating intonation and incorporates a lot of form associated with baby talk। ठीक है, हम किस तरीके से बच्चे से बात करते हैं उसके लेवल पे जाके बात करते हैं। हम बाज़ औक़ात छोटे बच्चे के साथ तोतला भी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो फिर क्या होता है, these are simplified words or alternative forms with repeated simple sound for objects in child's environment। Built into a lot of caretaker speech is a type of conversational structure which seems to assign an interactive role to young child even before he or she becomes speaking participant। Caretaker speech is also characterized by simple sentence structure and a lot of repetition. If the child is indeed in the process of working out of a system of putting sound and words together, then these simplified models produced by interacting adults may serve as good clues to the basic structural organization involved। However, it has generally been observed that the speech of those regularly interacting with children changes and becomes more elaborate as the child begins using मोर एंड मोर लैंग्वेज। और इसी तरीके से बच्चा जो है मजीद ज़बानें सीखना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखें लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेज। सबसे पहले प्री लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, ठीक है, उसमें होलोफ्रेस्टिक स्टेज होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, 3 to 10 मंथ्स की स्टेज होती है जिसमें बच्चा कोइंग एंड बैबलिंग करता है। फिर उसके बाद उसकी 2 वर्ड स्टेज होती है, बच्चा 2-2 वर्ड्स बोलना शुरू करता है। जैसे वो कहता है ये क्या, ठीक है, सेब है, एप्पल है, ठीक है, मामा है, ऐसे करके वो बात करता है। ये उसकी 2 स्टेज होती है जो कि 12 to 18 मंथ्स या सिंगल वर्ड के ऊपर वो डिपेंड करती है। फिर उसकी टेलीग्राफिक स्पीच स्टार्ट होती है, वो जो देखता है जो वो उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। तो ये उसकी सारी स्टेजेस होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज एक्वायर बच्चा करता है। फिर उसकी जो है फर्स्ट स्टेज क्या होती है, 3 to 10 मंथ्स होती है जिसमें वो कोइंग एंड बैबलिंग करता है। फिर 12 to 18 मंथ्स होती है जिसमें वो सिंगल वर्ड बोलना शुरू करता है। 18 to 20 मंथ्स में जिसमें वो 2 वर्ड बोलता है। फिर 18 to 36 मंथ्स जिसमें वो मल्टीपल अटरेंसेस करना शुरू कर देता है, यानी कि बहुत सारी बातें करना, बहुत सारी जो उसकी अटरेंसेस होती हैं, मल्टीपल अटरेंसेस वो होना शुरू हो जाती है। तो प्री लैंग्वेज स्टेज दैट इज 3 to 10 मंथ्स। फिर उसके बाद होलोफ्रेस्टिक स्टेज जो कि सिंगल वर्ड स्टेज होती है उसकी। 2 वर्ड स्टेज जो कि 18 to 20 मंथ्स की होती है। और टेलीग्राफिक स्पीच वो 18 to 36 मंथ्स होती है। इस डायग्राम को थोड़ा सा बेटा समझ लीजिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ बनी हुई है लेकिन आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा।
ये स्टेज जो है इन 3 to 10 मंथ्स को शो कर रही है। ये होलोफ्रेस्टिक स्टेज जो है वो 12 to 18 मंथ्स को शो कर रही है, यानी कि वो सिंगल वर्ड को शो कर रही है। उसके बाद 2 वर्ड स्टेज जो है वो 18 to 20 मंथ्स को शो करती है, और टेलीग्राफिक जो है वो 18 to 36 मंथ्स को शो करती है। ये आप लोगों की जो है लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो इस तरीके से होती है बच्चे की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि प्री लैंग्वेज स्टेजेस क्या होती हैं। The pre-linguistic sound of very early stage of child language acquisition are simply called cooing and babbling. The period from the 3, अब ये जो ऊपर हमने जो 4 स्टेजेस पढ़ी हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो प्री लैंग्वेज स्टेज है वो उसमें क्या होता है, बच्चा कोइंग और बैबलिंग करता है। द पीरियड फ्रॉम द 3 months to 10 months is usually characterized by 3 stages of sound production in the infant developing reportee. The first recognizable sounds are described as cooing and vowel sounds like k and g, as well as high vowels like e and u. By 6 months, अब ये देखिए स्लैशेस है ना, साउंड्स को शो कर रही हैं, और अगर ये ब्रैकेट्स होती तो ये फोनेटिक्स को शो करती। अभी ये फोनीम्स को, फोन्स को शो कर रही हैं, ठीक है। By 6 months, the child is usually able to sit up and can produce a number of different vowels and consonants such as fricatives and nasal. The sound produced at this stage is described as babbling and may contain syllable type sounds such as moo and the. In the later babbling stage, around 9 months, there are recognizable intonation pattern to the consonant and vowel combination being produced. शुरू शुरू में बच्चा इसी तरह बात करता है, बैबलिंग शुरू करता है, फिर द, मा, आ, ठीक है, वो ऐसे करके बच्चा बात करना शुरू कर देता है। बाद में उसके कॉम्बिनेशन के साथ जो है वोवल साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं। देयर आर रिकॉग्नाइजेबल इंटोनेशन पैटर्न टू द कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल कॉम्बिनेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है जो रिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं। It is worth saying that some psychologists have suggested that this pre-language vocalization gives children some experience of social role of speech, because parents tend to react to babbling, however incoherent, as if it is in fact their child's contribution to social interaction. और वो ये कहते हैं, कुछ साइकोलिंग्विस्ट का ये कहना है कि ये जो प्री लैंग्वेज वोकलाइजेशन है वो बच्चे को एक एक्सपीरियंस देती है और सोशल रोल ऑफ स्पीच, ठीक है, एक सोशल रोल ऑफ स्पीच जो है वो देती है। बिकॉज पेरेंट टेंड टू रिएक्ट टू बैबलिंग, क्योंकि बच्चे जो है वो उसकी बैबलिंग को टेंड टू रिएक्ट टू बैबलिंग, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो एक्चुअली उस बैबलिंग को रिएक्ट करते हैं, हाउएवर इनकोहेरेंट, एज इफ इट इज इन देयर इन फैक्ट देयर चाइल्ड कंट्रीब्यूशन टू सोशल इंटरेक्शन। और इस तरह से वो जो बच्चा जो होता है, जब पेरेंट्स उसकी बैबलिंग देखें, बच्चा बोलता है ना तो माँ फौरन से उसको रिएक्ट करती है, ठीक है। वो बच्चा छोटे छोटे वर्ड्स बोल रहा होता है, माँ पास बैठी हुई होती है, तो वो उन वर्ड्स को या तो कंप्लीट करना शुरू कर देती है, या वो कहती है अच्छा मेरे बच्चे ने आज ये बोला, या कुछ भी हम प्यार से अपने बच्चों को कह रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम अपने बच्चे को आंसर करते हैं तो वो जो ये जो हमारी आंसरिंग होती है ना बच्चे के साथ कंटिन्यूस, हमारी जो बातें होती हैं, अब वो देयर चाइल्ड कंट्रीब्यूशन टू सोशल, तो ये एक्चुअली उनके बच्चे की कंट्रीब्यूशन टू सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इस वजह से अब जैसे मैं एक दिन ऐसी बैठी हुई थी, तो एक खातून थी, वो मतलब इंजीनियर थी, और माशाल्लाह उनकी बड़ी बेटी, मेरे ख्याल उसने प्री मेडिकल करना था लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मार्क्स बहुत कम थे। फिर दूसरी बच्ची ने भी मैट्रिक किया, उसके भी मार्क्स बहुत कम थे। शी सैड के देखिए, हमें तो हमारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ो। मैंने कहा देखें, आप थी एक हाउसवाइफ की बेटी, आपकी आपकी जो बेटी है ना वो एक हाउसवाइफ की बेटी नहीं है, ये फर्क होता है बेटा। जो हाउसवाइफ होती है ना वो बच्चे की हर बात का जवाब देने के लिए बैठी हुई होती है, लेकिन एक जॉब करने वाली खातून जो होती है वो हर बात, और जो सबसे छोटी बच्ची थी वो भी अभी गोदी में थी उनकी, और सेम द केस उस बच्ची को भी वही मोबाइल पकड़ाया हुआ था और वो बच्ची थ्रू आउट वो मोबाइल पे बैठी हुई थी। मतलब शी हैज ओनली अ वर्ड एंड दैट इज द मोबाइल एंड नथिंग एल्स। अब वो बच्चा जब इर्द गिर्द इंटरेक्ट नहीं करेगा, मुझे बताएं वो सोसाइटी, उसको तो इंसान ही बुरे लगेंगे।
अल्टीमेटली हम इस तरह के बच्चे बेटा एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते। और ये चीज़ें हम समझते नहीं, हमारे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम खवातीन कहती हैं हमारे लिए हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम अपने बच्चों को उसका मुस्तकबिल दाव पे लगा के खुद कमाने निकल जाते हैं। एंड दैट इज़ द वेरी रॉन्ग थॉट जो कि, और हमें नहीं पता उस बच्चे ने कल को जवान होना है, उस बच्चे की कल को शादी होनी है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, और वो एक एनवायरनमेंट पे कैसे जो है वो रिएक्ट करेगा। देखें सिर्फ जब डिवोर्स होती है ना सिर्फ बेटी की, तो सिर्फ लड़की वाले परेशान नहीं होते, जिनके बेटों की भी डिवोर्सेस होती हैं उनके माँ बाप की भी नींदें उड़ जाती हैं, जिनके बेटों के भी घर खराब होते हैं उन माँ बाप की भी नींदें उड़ती हैं। तो ये दोनों साइड की, ये और बात है कि लड़की का नुकसान ज्यादा हो जाता है इस चक्कर में। लेकिन व्हाट इज द बैग, पीछे कौन था इसके? द पेरेंट, स्पेशली द मदर, ठीक है, जिसके पास टाइम ही नहीं था कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको वो टाइम दे सकते, उसकी बैबलिंग का वो जवाब दे सकती, और उसको इस काबिल बनाती कि वो सोशल इंटरेक्शन के अंदर जो है या एक सोसाइटी के अंदर किस तरीके से वो बात करेगा, उसके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। मैं, आप यकीन करें, मैं उन बच्चियों के साथ बैठी हुई थी, एक बच्ची सेकेंड ईयर में थी, दूसरी बच्ची मैट्रिक पास कर गई थी, बट दे हैव नो कॉन्फिडेंस टू टॉक विद मी or to talk with anyone else. They were just quiet. The reason आपको बताती हूँ, जब माँ बाप बच्चे के आंसर देने के लिए नहीं बैठे होते ना बेटा, घर के अंदर स्पेशली माँ नहीं बैठी होती, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही नहीं सकता। वो बच्चियां डरपोक सी थी। तो इस तरीके से हम लोग जज कर रहे होते हैं, ये जो साइकोलिंग्विस्ट होते हैं या वैसे नॉर्मली ये एक मेडिकल टर्म के ऊपर जाके हम ये बातें समझते हैं। मैं तो कहती हूँ बच्चियों को 9-10 से सिखा दें कि बेटा तूने आगे जाके बच्चे पालना। और वो जो पुराने लोग करते थे बिल्कुल ठीक करते थे, बिल्कुल ठीक करते थे। वो बच्ची को ताने दे दे के कहते थे ना तेरी शादी होनी, आगे जाके तूने ससुराल जाना और ये करना, बिल्कुल ठीक करते थे। मैं तो, मुझे अब जाके एहसास होता है, हम जब छोटे थे हमें बुरी लगती थी ये बातें, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो किया ना हमारे साथ बिल्कुल ठीक किया, दिमाग में घुसा दिया था उन्होंने कि जी बेटा जी आपने आगे जाके बच्चे आगे नस्लें जो है उनको जो है परवरिश करना है, ये रोल होता है। अब यहाँ पे देखें, अब ये साइंस भी ये चीजें हमें बता रही है, ठीक है। द वन वर्ल्ड और होलोफेरेस्टिक स्टेज जो है वो अब देखते हैं कि किस तरह बिटवीन 12 and 18 months children begin to produce a variety of recognizable single unit utterances. This period, traditionally called the one word stage, is characterized by speech in which single terms are uttered for everyday objects such as cat, cub. Other forms such as oo may occur in circumstances which suggest that children is produced a version of what is that, so the label one word may be misleading. Some term like holophorestic or a single unit or single form may be more accurate. ठीक है, बच्चा छोटे छोटे लफ्ज बोलना शुरू कर देता है। फिर टू वर्ड स्टेज, बच्चे की 18 to 20 मंथ्स के अंदर टू वर्ड स्टेज आती है जिसमें वो दो लफ्ज बोलना शुरू करता है। The stage began around 18 to 20 months as child vocabulary move beyond 50 distinct word. By the time the child is 2 year old and a variety of combination will have appeared. The adult interpretation is of course very much tied to the context of their utterances. Whatever it is that the child actually intends to communicate with through such experiences, the significant functional consequences are that the adult behaves as if communication is taking place. Telegraphic speech देख लेते हैं, but 2 and 3 years old the child will begin producing a large number of utterances which could be classified as multiple word utterances. The salient feature of these utterances cease to be the number of words but the variation in word forms which begin to appear. The telegraphic speech is a stage which is characterized by strings of lexical morphemes in phrases such as cat, drink, milk, such as cat drink milk, कि बिल्ली ने दूध पिया. The child has clearly developed sub-sentence building capacity by this stage and can order the form correctly. By the age of 2.5, the child vocabulary is expanding rapidly and the child is actually initiating more talks. By the age of 3, the vocabulary has grown to hundreds of words and pronunciation has become closer to the form of the adult language, so that even visitors have to admit that the little creature can talk.
In conclusion, babies are not born talking, however they acquire language. Language acquisition is a part of the overall development of children, physically, socially and cognitively. नॉट ओनली फिजिकली, बच्चे ने इंग्लिश नहीं बोलनी होती या उर्दू नहीं बोलनी होती, उसने सोशली भी और कॉग्निटिवली भी ये सारी चीज़ें लर्न करनी होती हैं, और वो 6 से 7 साल की उम्र में ही लर्न कर रहा होता है. दे स्टार्ट